कल हमने बाबा की होली के अवसर के महावाक्य सुने थे और आज हम 13:3:69 13:3 और 69 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। प्रेम और शक्ति दोनों की समानता, क्योंकि अक्सर करके लोग समझते हैं ना, प्यार है तो शक्ति नहीं, लेकिन प्यार शक्ति के रूप में और दोनों की समानता क्या है बाबा को बताने जा रहे हैं। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो, याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो? याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो? बाबा की याद में बैठते हैं तो कौन से गुण के स्वरूप में बैठे? बाबा ने पूछा प्रश्न। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? तो बाबा के सामने जो भी सभी बैठे सबने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की जो परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप हो उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। केवल प्रेम नहीं चाहिए, शक्ति भी चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं? देखे क्या लिखा है? 8 भुजाएं दिखाते हैं और शेर पे सवारी दिखाते हैं। चेहरा दिखा है कभी? क्या दिखाते हैं? शक्ति भी दिखाते हैं, प्रेम भी दिखाते हैं। देवियों के चित्र देखे हैं? देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कभी ध्यान से देखा नहीं है क्या? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं उनके नयन हमेशा गीले दिखाते हैं। प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं, लेकिन नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं। उनके ठहरने मतलब बैठने का जो ढंग है वह सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं ना, वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान दिखाई देने चाहिए। जितना शक्ति रूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित होते हो।
और समान रहें, ये है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में देखने में क्या आता है? अपने मस्तक में देखा है क्या कभी? प्रारब्ध देखते हो व वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, या और कुछ दिखाई देता है? तो जो बाबा के सामने बैठे हैं उन्होंने सबने अपना अपना सुनाया, क्या दिखाई देता है? तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं, इसलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं, एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, कभी कभी सितारे जगह पर बदली भी करते हैं, और कभी कभी टूट भी जाते हैं। यहां भी ऐसे ही जगह भी बदली करते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, और कभी देखो तो बीच में, और कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे बढ़कर चलो, नीचे नहीं उतरो। पहली सीट से तुम पहली और आगे चले जाओ, पहली सीट से तुम लास्ट वाली पे पहुंच जाओ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़े। अगर सीट बदली भी कर रहे हो तो आगे से आगे बढ़ते जाओ ना। हमारी जीवन की गाड़ी जो चल रही है उसमें बैक गियर तो होना ही नहीं चाहिए। जब से हम बाबा के बच्चे बने, दुनिया की गाड़ी में बैक गियर होता है कि हमें पीछे मुड़ना पड़ेगा, दाएं मुड़ना पड़ेगा, बाएं मुड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी जीवन की गाड़ी में ना हमको दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, ना बैक में जाना है। इसलिए गियर बैक गियर है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस आगे देखना है हमको, आगे आगे जाना है। तो वो बाबा बता रहे हैं अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहां बात ही नहीं है। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की तो कोई बात ही नहीं, उसको तो मिटाना है। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? बाबा के सामने कुमारियां बैठी हुई हैं, हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहां बाहर खुली हवा में भी सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे,
योग का अनुभव भी कराते थे। इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में बैठ सैर करावे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर के बैठते थे, सागर के किनारे कोई कहां जाकर के बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहां बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 बजे तक ये समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सत्वगुणी टाइम होता है ना, वैसे ये शाम का समय भी सत्वगुणी है। सैर पर इसी समय निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहां वहां होगा ना तो वो अटेंशन खिंचवाएगा। योग की सब्जेक्ट की बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, ये तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। बाबा के बच्चे बने तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए ना। उस समय ऐसे समझो जैसे बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। देखो कितना बाबा प्यार से हमको बताता, नुमा शाम। वैसे देखा जाए तो इतना कोई कारोबार नहीं है मनुष्य आत्माओं का। शाम को बिल्कुल जागृत अवस्था होती है, तुमको बहुत सुस्ती आ रही है, फ्रेश होके बैठना चाहिए, वासियां नहीं लेनी। मम्मा शाम का टाइम तो कितना अच्छा होता है, और कितना 7 से 7:30 मालूम ही नहीं पड़ता है, कितना पावरफुल है ना। और देखो बाबा कैसे इशारा देते हैं कि तुम ये समय इतना अच्छा है, उसको सफल करो। बाबा की याद में बैठ के उबासियां नहीं लो। उबासी बाबा कई बार कहते थे, उबासी आते थे तो बाबा कहते थे उबासी माना उदासी की निशानी है। जरूर मन अंदर से खुश नहीं है, जो खुश होगा वो उसको उबासी आ ही नहीं सकती है, जो उमंग उत्साह में होगा उसको उबासी नहीं आ सकती। तो बहुत फ्रेश होकर के बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो, रूहान करो। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं ना, वैसे बुद्धि योग बल से तुम भी सैर कर सकते हो। कितना मजा आता है, सोचा ही नहीं था कभी ऐसे होगा ना। कितना अच्छा बाबा ने सिस्टम बनाया, कैसे दुनिया की सैर पे निकल जाते, कैसे बाबा की असीम कृपा का अनुभव होता है। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का भी प्रभाव आपके नैनों से, आपके चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। समझा? बाबा कहते हैं अगर आप बाबा की याद में हो, याद का अभ्यास कर रहे हो, तो ये ज्ञान सुनाने से ज्यादा अनुभव कराने का है। अगर बाबा की याद में, तो आपकी आंखें जब छोटे थे ना तब सुना था कि मनुष्य का चेहरा दर्पण होता है, मनुष्य का चेहरा दर्पण होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी आंखें सब कुछ बता देते हैं।
तो अगर हमारी आंखों में बाबा है, हमारे मन में बाबा है, बाबा की विचार सागर मंथन है, बाबा से ही हम बातें कर रहे हैं, तो हमारी आंखों से क्या दिखाई देगा? तो बाबा क्या चाहते हैं हमसे? बाबा क्या चाहते हैं? से दिखता है सारा दिन कारोबार में दिखता है, दिखना चाहिए ना। कारोबार अपनी जगह पर है, लेकिन बाबा मेरे साथ कारोबार करा रहा है, उसको फरिश्तेपन का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, आपके चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। अगर आप अनुभव आपने वास्तव में किया है, फिर उन्हों से माला बनवाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाते थे ना, माला बनाना माना पहले जब बाबा थे ना, फिर बाबा माला बनाते थे, 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, बाबा फिर नंबर देते थे, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, पुरुषार्थ जैसा जैसा जिसका होता था ना, तो बाबा उसकी माला बनाते थे। तो इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है, बाकी एक बात खास ध्यान में रखनी है, 1-2 के संस्कारों को जान करके, 1-2 के स्नेह में 1-2 से मिलजुल कर रहना है। 1-2 के संस्कारों को जानकर 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को 1-2 में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी ना, तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेगी, और जो निमित्त बनता है उनको उसका फल भी अवश्य मिल जाता है। आप सोकेश हो अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह और उन्नति में लाने की। जितना ही उमंग उत्साह में साकार निराकार दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है, उतना ही इसका उजूरा दिखाना है। बाबा को जितना नशा है, खुशी है, उमंग है, वैसा बाबा कहते बच्चों में भी नशा और उमंग और खुशी उतनी होनी चाहिए। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हम जिन्स को गिरने से बचा सकते हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है, तो कुमारियां भी परम पवित्र हैं। तो पवित्रता को खींचती है ना अपनी तरफ। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हरेक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो ना, इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है,
लेकिन गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। गुणों का दान करने में सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है? किसको याद किया होगा बाबा ने? बाबा ने दादी जानकी जी को याद किया। ये गुण उसमें विशेष है, तो एक दो से ये गुण उठाना चाहिए। आबू म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा बोले, है ना? हम सबको पता है जब बाबा ने शरीर छोड़ा उससे थोड़े समय पहले ही माउंट आबू में जो म्यूजियम है ना, अपन जो देखने जाते हैं, तो उसकी जमीन बाबा के सामने ले ली गई थी। बाबा को बहुत उमंग होता था कि बहुत अच्छा म्यूजियम बने और बेहद की सेवा हो, तो बाबा म्यूजियम की तैयारी के बारे में बोल रहे हैं। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि पर म्यूजियम तैयार करना है। पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना है और टाइम पर तैयार भी करना है। जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नजर जाएगी। ऐसी कमी ना हो, सभी के मुख से कमाल है, कमाल है, ऐसा निकलना चाहिए, है ना? बाबा का घर कोई बनावे, म्यूजियम बनावे, सेवा स्थान बनावे, तो सबके मुख से क्या निकालना चाहिए? कमाल है, कमाल है, कमाल है। सारा दैवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखेंगे। कितनी अच्छी बात कही ना बाबा ने। आपकी मनोस्थिति कैसी है वो आपके चेहरे से तो दिखाई देगी, लेकिन जिस स्थान पर आप रह रहे हो उस स्थान से भी सामने वाले को अनुभव होता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी है। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ ना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका खाना, आपका पीना, सब कुछ आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है। सुन रहे हैं? आपको कहने की जरूरत नहीं है किसी को कि आप कैसे हो, लेकिन आपके अंदर के थॉट सिस्टम को आपका चेहरा सब कुछ दिखा देता है। आपके थॉट सिस्टम को जिस वातावरण में आप रह रहे हो ना, वो वातावरण भी बता देता है ये व्यक्ति कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। बड़ी अटेंशन की बात है। क्या समझ में आ रहा है? मान लो मैंने आपको कोई सेवा दी, है ना? मैंने तो कह दिया जाओ ऊपर जाकर के हॉल सेट करके आ जाओ। आपकी मनोस्थिति जैसी होगी आप ऐसी सेटिंग करके आओगे। आपके मन के अंदर जैसी चित्र होगा ना, वैसा चित्र आप उतार कर आओगे। आपकी जो भावना होगी ना, वो आपकी सेवा में दिखाई पड़ेगी कि इसकी भावना कैसी है। वो बाबा इसमें समझाने की बात कर रहे हैं। चाहे मैंने छोटी सेवा दी है, बाबा ने चाहे बड़ी सेवा दी है, लेकिन उस सेवा के करने के बाद पता चलता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी है। आपने कितने प्यार से की है। कहना नहीं होता है कि मैंने बहुत प्यार से की है, लेकिन पता चलता है कि आपने कितने प्यार से की है। कहना नहीं पड़ता है कि आपने कितनी जिम्मेवारी से की है, पता चलता है कितने जिम्मेवारी से की है। कहना नहीं पड़ता है कि अपनेपन से की है, अपने आप पता चलता है उस सेवा को देख करके कि कितने अपनेपन से की है। कितना गुण बाबा देखो हर चीज को क्लियर करते हैं, है ना? इसलिए हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, अपनी मनोस्थिति को दर्शाता है। तो आज के बाबा के महावाक्यों से हमने क्या समझा? कि हमारे
हमारे अंदर की स्थिति को हमने ऐसे बनाना है जो लोग कहे वाह क्या कमाल है। ओके, ओम शांति।